आरसीएम बिजनेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आरसीएम के एक बहुत बेहतरीन, संघर्षशील और काफ़ी जुझारू लीडर के बारे में बताएंगे। गौर करने की बात यह है कि आरसीएम का उगता हुआ सूरज, प्रकाश चारों तरफ प्रज्वलित करने वाला, अपने कर्म, अपनी निष्ठा की पावर को सबके अंदर पिरो देने वाला, सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदेश देने वाला, एक उत्तेजित करने वाला, उत्साहित करने वाला और हिम्मत देने वाला सूरज जो निकला तो सारी दुनिया को रोशनी फैला देता है। वो जो है उगते हुए सूरज, ग्रेट लीडर माननीय इंद्रसेन यादव जी। इनका जन्म उस भूमि पर हुआ जिस भूमि पर जन्म लेने वाले भगवान श्री रामचंद्र, वो खुद एक पुरुषोत्तम थे। और पुरुषोत्तम इसलिए थे कि उन्होंने अपने सर्किल में वैसे शरारत करने वाले, वैसे बेढंगा, अनडिसिप्लिन वाले जानवर, बंदर, उन जानवरों को अपने टीम में रखा और उन लोगों को गाइड किया, उन लोगों की देख रेख किए और साथ ही साथ उन लोगों को ज्ञान प्राप्त कराए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी टीम बन गई, एक बहुत बड़ी नेट बन गई और उस नेट के द्वारा एक बेस्ट नेटवर्क किया। और नेटवर्क इतना बेस्ट हुआ कि इतना बड़ा समुंदर, जो असंभव बात है, मर्यादा के खिलाफ है, इसके बाद भी उतना बड़ा समंदर में एक पुल बना दिया और पुल बना के पार हो गए। और वहाँ बहुत बड़े हिम्मत वाले, ताकत वाले, अनुभव वाले राजा रावण, जिनके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती। तो बंदरों की सेना लेके, अनडिसिप्लिन वाले जंतु को लेके इन्होंने एक गिरोह बनाया, एक नेट बनाया और उस नेटवर्क के बुनियाद पर अपना जो है लक्ष्य प्राप्त किए, अर्थात सीता मैया को लेके चले आए। उस भूमि पर जन्म लिए माननीय इंद्रसेन सर। तो गौर करते हैं कि जब इस तरह की जुझारू भूमि, पुरुषोत्तम भूमि, बेस्ट एक्शन वाली भूमि पर जन्म लेने वाले, वहाँ की मिट्टी से बने हुए एक बेहतरीन जुझारू लीडर बन के आए। लेकिन इनकी कहानी में भी 14 साल की जो वनवास थी, उस वनवास की तरह कठिनाइयाँ आईं। ठीक ये जन्म लिए अयोध्या से, अयोध्या में जन्म लिए और एकदम जस्ट कहानी इनकी उसी तरह की होती गई। तो ज़रा हम लोग गौर करते हैं। इनके दादा का नाम जो था, चूँकि अल्प भूमि के किसान थे, उनका नाम था श्री जगदीश यादव। पिताजी का नाम था श्री राम बहादुर यादव, ये भी किसान थे। और माताजी का नाम श्रीमती सोना देवी। उनकी एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन भी हैं और साथ ही साथ एक छोटे भाई भी हैं। तो छोटे भाई का नाम है संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार यादव नाम है छोटे भाई का। ये इनका घरेलू आंकड़ा है, घर के लोग हैं। गौर करने की बात यह है कि ये एक अल्प भूमि के किसान थे, लेकिन संघर्षशील थे। ये इंटरमीडिएट जब कर रहे थे तो उसी वक्त से ट्यूशन वगैरह कराने लगे, बच्चों को घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे। उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता था कि अपने यहाँ भी पढ़ाते थे और साथ ही साथ किसी स्कूल में भी पढ़ाने जाते थे, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। इससे जो है थोड़ी बहुत अर्थ की व्यवस्था होती थी, जिसकी बदौलत काफ़ी वगैरह अपना काम चला लेते थे। लेकिन
संतुष्ट रूप से कार्य नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मध्यवर्गीय थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। एक दिन की बात है कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी तंगो तबाह हो गए थे। कोई पैसा नहीं मिलने वाला था, मिलता भी तो उसी तरह का। जाते थे ट्यूशन पढ़ाने तो जान पहचान वाले अगर हैं तो बोलते थे, मास्टर साहब घबराइए मत, हमको याद है, मिलेगा मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ ज़रूरत है उनको पता नहीं है, उनके यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान या ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी फी देने में आनाकानी करते थे, जिसकी वजह से हाथ में कुछ रह नहीं जाता था। काफ़ी मुश्किल से गुजर रही थी ज़िंदगी। एक दिन इनका एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था जयप्रकाश यादव। वो एक किताब लिए हुए थे। किताब का नाम था प्रेरणा ज्योत, जिसके राइटर हैं माननीय RCM के फाउंडर, जन्मदाता TC छाबड़ा। उन्हीं की लिखी हुई किताब है। उस किताब को जयप्रकाश यादव जी से लिए और गहरा अध्ययन करने लगे। किताब के एक एक शब्द इंद्रसेन सर के दिमाग को वाश करने लगा। एक बिजली सी पैदा होने लगी, दिल में हलचल सा पैदा होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ हूँ, उस तरह से लगने लगा जिस तरह से वहाँ बताया जाता था रामायण में भगवान, मतलब बताया जाता था हनुमान जी को कि हनुमान जी आपके अंदर भी बल है, तो बल उत्तेजित होते थे, उत्कर्षित होते थे। बताने के बाद इस किताब को पढ़ने के बाद भी इनके दिल और दिमाग में इस तरह की बात आने लगी कि जो किताब में लिखी हुई है, एक प्रेरणा लिखी हुई है, प्रेरणा की एक ज्योत निकल रही है। तो इनका दिल और दिमाग दोनों वाश हो गया। दोनों वाश होने के बाद एकदम बिल्कुल स्वच्छ हो गया, वाश हो गया। उनके अंदर एक लक्ष्य उत्पन्न हुआ, एक गोल बना दिमाग में कि हम जो हैं उस गोल के अनुसार चलेंगे और ये RCM करेंगे। तो ये अपलाइन से एक आईडी लिए, यानी कि अपनी आईडी लगाए। आईडी लगाने के बाद वर्क करने लगे। चूँकि RCM अब तो बहुत बेहतर हो गई है, ये कंपनी अब बहुत बेहतर हो गई है। यहीं से हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारी सुविधाएं अब हो गई हैं, पहले ऐसे नहीं थी। पहले की सिचुएशन क्या थी कि फार्म भरते थे लोग, भिलवाड़ा भेजते थे, वहाँ से जो है एक्सेप्ट होकर आईडी बन के आती थी। लेकिन अब तो बात नहीं है, बिल्कुल आसान हो गई है। उस ज़माने में ये जो है इतना संघर्ष करते थे, संघर्ष करते करते कहीं भी जाते तो वही बात होती थी। कुछ लोग जो है तानाकशी करने लगते थे कि हमारे से पढ़ाई लिखाई बंद हो गई का है, वो ओकरा से काम नहीं चलाते। मतलब तरह तरह की आवाज़ें कसते थे, इतनी ज़्यादा कि इनको लग रहा था कि अपने अंदर जो गिलानी महसूस हो रही थी। लेकिन प्रेरणा ज्योत पढ़ने के बाद इनके दिमाग में एक बात फिक्स हो गई थी कि वाकई रास्ते में इस तरह के रोड़े पड़ेंगे, इतने रोड़े पड़ेंगे कि अगर झरना पहाड़ पर से गिरता है तो रास्ते में बहुत सारे चट्टान पड़ते हैं, ऊपर उठना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, गड्ढा, अगर चट्टान पड़ते हैं तो ऊपर उठना पड़ता है, चट्टान से नीचे आए तो अगर गड्ढा पड़ गया तो नीचे भरना पड़ता है, भरने के बाद आगे बढ़ते हैं। यानी बहुत सारे हालात इस तरह के आते हैं। लगभग 24 साल की मतलब ऑफलाइन से अपनी आईडी लगा लिए और 24 साल की उम्र में, जब इनकी उम्र 24 साल हुई, उस वक्त इनके घर में या इनके घर के सदस्यों पर, इनके मम्मी पापा जो गार्जियन हैं उनके ऊपर तकरीबन 10 लाख जो है कर्ज हो गए। इनकम का वही हाल था, हालात उसी तरह के थे, खेती बाड़ी वही हाल थी और ये किसी स्टेज पर थे नहीं।
किसी हिसाब से थे नहीं, जिसकी वजह से 10 लाख कर्ज हो गया। कर्ज होने के बाद काफ़ी तकलीफ होती थी। आरसीएम के लिए इधर निकलते उधर निकलते, कहीं भी जो है पॉजिटिव रोल नहीं मिलता था, काफ़ी परेशान होते थे। जहाँ भी जाते निराशा ही मिलता था। लोगों से कितनी भी बात करें, यहाँ तक कि लेके सामान को साइकिल से कई कई किलोमीटर दूर तक पहुँचाया करते थे, ले जाके सेलिंग किया करते थे, साइकिल चला चला के काम करते थे। काफ़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर बढ़ाया। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता था कि बाहर निकल के अपने वर्क में लगे रहते थे, तो कई कई वक्त तक खाते नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता था, भूख लगी रहती थी, लेकिन संघर्ष में लगे होते थे। साथ ही साथ भूख लगने के बाद अगर किसी को खाते हुए देखते तो काफ़ी ललचाई महसूस होती थी, काफ़ी दिल में तकलीफ महसूस होती थी। लेकिन करें तो क्या करें, अपने पास कुछ था नहीं। साथ ही साथ आरसीएम बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान भी नहीं था। अज्ञानता या ये कहा जाए कि अल्प ज्ञान की वजह से भी सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी तकलीफ हो रही थी, अज्ञानता की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ कर्जदार भी जो आके घर पे बोला करते थे, वो और मजम्मत हो रही थी। एकदम तमाशा बन गई थी ज़िंदगी। फिर भी संघर्ष करते रहे। अपनी जिंदगी इस ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करते जा रहे थे। आरसीएम बिजनेस के मतलब आरसीएम बिजनेस के अंतर्गत कुछ जानकारी से, कुछ लापरवाही से गलतियां हो ही जाती थी, तो काफ़ी अफसोस करते थे। लेकिन ये कि गलती कभी नहीं करते थे। वो गलती ये कि आरसीएम छोड़ देना, आरसीएम को छोड़ते नहीं थे, यही एक गलती नहीं करते थे, बाकी गलतियां करते थे, जिसकी वजह से लगभग 9 साल तक काफ़ी संघर्षमयी ज़िंदगी बिताते रहे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बैठे हुए हैं, लाचारी बेबसी को सोच के रात भर रोते रह जाते थे कि कैसे खुलेगा किस्मत का ताला, कैसे हम क्या करें। रात भर रोते रह जाते थे। हालात बहुत दुर्लभ हो गई थी, काफ़ी दुर्लभ। हालात को थोड़ा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, इस तरह के हालात से गुजरे, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे थे। 9 साल के बाद उनको एहसास हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो इनके जो गुरु लोग थे, अपलाइन लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी गाइड किया। गाइड करने की वजह से इनके अंदर जो ऊर्जा आती गई और मेहनत करते गए, इतना ज़्यादा मेहनत करते गए। 9 साल तक सब कुछ सहते रहे, संघर्ष करते रहे। उसके बाद 2015 में ऊपर वाले की दृष्टि और इनका संघर्ष रंग लाया और 2015 में रॉयल्टी हो गई। जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी मिली, सुकून का सांस लिए। उसके बाद रॉयल्टी पीने के बाद तो इनके अंदर एनर्जी आ गई, काफ़ी एनर्जी आ गई। जब रॉयल्टी पिन मिली तो उसके बाद तो इनके अंदर एनर्जी आ गई और ये पीछे मुड़ के नहीं देखे, दौड़ते गए, दौड़ लगा दिए। और दौड़ लगाए तो इतनी बेस्ट दौड़ लगाए कि फिर तो कितनों को पीछे कर दिए और खुद पीछे देखे नहीं। तकरीबन 2016 में पर्ल बने, 17 में स्टार पर्ल, 2018 में एमराल्ड, 19 में स्टार एमराल्ड और दिसंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी पिन रूबी पर पहुंच गई। तस्वीर कीजिए, कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जो कल खाने के लिए थोड़ी सी परेशान हो रहे थे,
वह व्यक्ति जिनके घर में काफ़ी उलझनें थी, शादी ब्याह ये वो करने में और मेंटेन करने में 10 लाख लगभग कर्ज हो गए थे। कर्जदार आके बहुत सारी बातें बोलते थे। ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते करते आज जो है इस स्टेज पर पहुंच गए कि इनके पास आरसीएम से तकरीबन हर माह लाखों रुपए आते हैं, हर महीने लाखों रुपए आते हैं। इनका अपना जो है खुद का लखनऊ में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। उसके बाद लग्जरी गाड़ी है, जो साइकिल से चलते थे आज गाड़ी से चल रहे हैं। जो कर्ज से डूबे हुए थे वो बिल्डिंग, लखनऊ सिटी में बिल्डिंग उठा के रह रहे हैं। जो काफ़ी मुश्किल में रहते थे, सोचा करते थे कि मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगी। 10 रुपया, 1 रुपया, 1-2 रुपया नहीं रहता था कि कुछ खाएं खरीद के। आज हर महीने लाखों से ऊपर आ रहे हैं। यह आरसीएम की देन है, ये संघर्ष का देन है। और लग्जरी गाड़ी है और इतना स्वतंत्र जीवन है, जिस जीवन में लाखों युवाओं के सपने हैं। इंद्रसेन सर जिस उरूज, जिस बुलंदी पर पहुँचे हैं, उस बुलंदी का श्रेय, उस कामयाबी का श्रेय ये कहते हैं कि अगर मैं अर्जुन हूँ कुरुक्षेत्र का, महाभारत के कुरुक्षेत्र का अगर अर्जुन हूँ, तो कृष्ण का श्रेय पाने वाले मेरे सर्वसम्मानित आदरणीय पूजनीय अपलाइन श्री अमृत शुक्ला जी, सफायर आदरणीय महावीर सहारण सर, ग्रेट गुरु श्रीमान राजा राम सहारण सर और आरसीएम के भीष्म पितामह, आरसीएम के भीष्म पितामह गुरुदेव श्रीमान बीसी छाबड़ा, यही बीसी छाबड़ा सर, यही लोग जो है अर्जुन का रोल, कृष्ण का रोल करके कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरे गीता को सुनाए और इनको बताए कि किस तरह इस कुरुक्षेत्र में लड़ना है, कौन क्या है और किस किस के साथ किस किस तरह किस किस बाण का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने उससे नक्शे कदम पर, उस पथ पर अपने आप को डाला, संघर्ष किया। उसके बाद कल का एक ज़ीरो आज का हीरो, कल का ज़ीरो आज का हीरो बन गए। इसलिए मेरे तरफ से उस संघर्षशील आरसीएम कुरुक्षेत्र के अर्जुन को, मेरे तरफ से आरसीएम क्षेत्र के अर्जुन आदरणीय माननीय पूजनीय इंद्रसेन सर को मेरे तरफ से हार्दिक सैल्यूट। और आप सबको प्रेरणा लेने के लिए हम आमंत्रित करेंगे कि इस कहानी को ध्यान से सुने। और ये कहानी नहीं, हकीकत है। हम माननीय इंद्रसेन सर आज भी आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ये प्रेरणाप्रद है।